आ जाते हैं कल के थोड़े से मैच पे, इंडिया वर्सेस नेपाल। सबसे पहले हम स्क्वाड्स देखेंगे। कौन कौन खेल रहा है जी? इंडिया, और इंडिया का तो सेम टीम से आ रहा है ना इंडिया। इंडिया साहब, इंडिया सेम टीम से आ रहा है। हमारे पास स्क्रीन पे कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज बुमराह इज रिपोर्टेडली गॉन बैक टू बॉम्बे और समथिंग। अब वो पता नहीं उनका कोई पर्सनल इशू हुआ है या हेल्थ इशू है, इंडिया का स्क्वाड तो कुछ पता नहीं है कि बुमराह तो शायद कल नहीं खेलेगा। अच्छा, बुमराह नहीं। और वो रिस्क भी नहीं कराएंगे अपने टॉप प्लेयर्स को। आई थिंक वो अपनी 2-3 जो प्लेयर्स जो 50-50 फिट हैं या 70-80 फिट है, उनको रेस्ट कराएंगे। तो आई थिंक आप जरा से डिफरेंट प्लेयर्स देखेंगे। स्काई देखने को मिलेंगे क्योंकि लास्ट में स्काई नहीं थी, सूर्य कुमार यादव नहीं थे। यस, परहैप्स वो अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अभी तो देखना ये है कि कल बारिश ना हो जाए दोबारा, और फहीम साहब दोबारा ना जीत जाएं। और फिर से खैर 1 पॉइंट मिलेगा, वो तो वैसे आ जाएंगे सुपर फोर्स के लोग। उन्हें भी 1 पॉइंट मिल जाता है, मुझे भी 1 पॉइंट मिल जाता है। ये बारिश का सबसे आसान काम है। मोहसिन साहब, कल नेपाल की टीम में आप देख रहे हैं पोटेंशियल, क्या लग रहा है आपको कि कुछ टफ टाइम, मतलब जीतने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इंडिया की टीम एग्जैक्टली बहुत स्ट्रांग है उनके मुकाबले में, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स वहां पे मौजूद हैं। कोई टफ टाइम नजर आ रहा हो कि हाँ जी हो सकता है? क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने देखा है, बल्कि क्रिकेट में हमने देखा है, अपसेट्स होते हैं। होते हैं, बिल्कुल मेरिकल्स हो जाते हैं। मेरिकल्स हो जाते हैं, लेकिन मैंने उनको देखा, मैं कभी किसी को डाउन नहीं करता। ना उनमें पोटेंशियल है, ना उनमें कोई ऐसी डिटर्मिनेशन है। वो एक अपना फॉर्मेलिटी से एक उनको चांस मिला तो इस टूर्नामेंट में आगे खेल रहे हैं। हाँ, इस तरह खेलते रहेंगे तो आगे बहुत बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी अ मिरेकल अगर वो कल इंडिया को हरा दे। बस सिर्फ ये है कि मिरेकल्स डू हैपन। 1996 के वर्ल्ड कप में कीनिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। वेस्ट इंडीज उस वक्त बहुत बड़ी टीम थी, ब्रायन लारा खेलता था उसमें। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।